पपीहा बोल रहा है यहाँ पर। और आज सुबह सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। यहाँ पर नदी ऐसे बहती है, इधर से आती है और इधर को जाती है। तो उसकी उसकी जो कलकल ध्वनि है वह भी एक धारा में बहती रहती है। वो ऐसे स्थिर नहीं रहती, वो भी ऐसे बहते बहते ऐसे इधर जाती है। वर्षा के दिनों में थोड़ा सा यहाँ के जो कुत्ते हैं उनका भौंकना कम हो गया था, पर अब जैसे जैसे सर्दी आ रही है वापस वह लोग भूखते हैं। और आसमान में बादल, वे बादल तो उड़ गए होंगे, नए बादल आए हैं और उनको नए ढंग से रंगा जा रहा है। शाम को वो ढलते सूरज के रंग से रंगे गए थे, अभी भोर के सूरज से रंगे जा रहे हैं। रात भर बूंदाबांदी नहीं हुई थी, पर अभी बादल भी हैं, सूरज भी उग रहा है, थोड़ा बूंदाबांदी भी हो रही है। और पपीहा काफी देर तक पीहू पीहू बोलता है। पता नहीं कैसे इतने छोटे से शरीर में इतनी जान आती है। हम लोग कितना भी जोर से बोले बहुत दूर तक आवाज नहीं जाती है, लेकिन पंछी बहुत दूर से भी बोलते हैं तो उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। एक भिक्षुणी बहुत दिनों से ध्यान सीख रही थी, पर उसके ध्यान में कोई गहराई नहीं आ रही थी। उसके जीवन में सम्यक रूप से ध्यान उतर नहीं पा रहा था। एक दिन हुआ कि वह कांवर लेकर के, कांवर एक जैसे बांस का एक डंडा होता है, उसके आगे भी और पीछे भी रस्सियों के सहारे वो मटका बांध देते हैं। तो पानी भर करके लाने के लिए दूर से नदी से कुएं से लोग इस तरह से इस्तेमाल करते थे। एक रात वो नदी से पानी भरने के लिए गई। थोड़ा दूर पर उसकी कुटिया थी, वहां से उसने अपने दोनों घड़ों में पानी भरा, एक आगे रखा एक पीछे रखा। और जब वहां से चली तो पूनम की रात थी और ऐसे कोण पे चंद्रमा था कि गागर का जो मुंह था सामने उसके, एक गागर थी एक पीछे और कंधे पर वो कंधे पे रखे हुए बांस से लटका हुआ था, आगे भी पीछे भी। तो जब वो चल रही थी तो उसकी निगाह उस गागर में पड़ी। गागर भरी हुई थी तो उसमें जो पानी था उस पर ऊपर जो चांद था वो झलक रहा था। बड़ी ही खुश हुई, बड़ी आनंदित होकर के वो वहां से अपना धीरे धीरे आ रही थी। तभी उसके कंधे की जो बहंगी थी कांवर, वो बांस जो था वो टूट गया। और जैसे ही बांस टूटा, पुराना बांस रहा होगा, जैसे ही टूटा वो गागर नीचे गिर गई। गागर नीचे गिरी, फूट गई, सारा पानी फैल गया।
जो उस पर चांद का प्रतिबिंब बन रहा था, चांद का प्रतिबिंब भी खो गया। और जैसे ही चांद का प्रतिबिंब खोया, पानी फूट करके बह गया गागर से, वैसे ही वो ध्यान को उपलब्ध हो गई। उसी क्षण उसको ध्यान की झलक मिल गई। क्या हुआ कि वह जो जीवन के समानांतर एक जीवन धारा बह रही थी, वह जो चांद वास्तव में था लेकिन उस पानी में झलक रहा था, उसी से उसको एक, उसी के समाप्त होने पे, एक क्षण में समाप्त होने, पानी भी समाप्त हो गया, बह करके जमीन में समा गया, और उस पर बन रहा चांद का प्रतिबिंब भी समाप्त हो गया। असल जीवन दिखाई पड़ गया। असल चांद, असल चांद की चांदनी, असल होना वो दिखाई पड़ गया। तो हम जब असंभव प्रश्न के साथ प्रयोग करते हैं, असंभव प्रश्न जो अवास्तविक जीवन है, बस उसी उसी को तोड़ता है। जैसे अगर हमने यह सवाल उठाया कि यह जो मानसिक तथ्य का जीवन चल रहा है, इसकी प्राकृतिक अटेंडिंग क्या है, इसकी इसके प्रति प्राकृतिक उपस्थिति क्या है, तो क्या हुआ? जो एक बनावटी उपस्थिति थी, यानी जो एक गागर में रखा हुआ पानी था, उस बनावटी उपस्थिति पर तथाकथित जीवन का, अर्थात चांद का जो प्रतिबिंब उस पर भास रहा था, वह टूट गया। यानी वह जो जीने वाला है, जो अटेंड करने वाला है, होश साधने वाला है, वह भी गया, और वह जिस चीज के प्रति होश साध रहा था, वे तथ्य भी गए। अब असल तथ्य है नैसर्गिक जागरण का। नैसर्गिक जागरण के समक्ष वही टिक सकता है जो नैसर्गिक हो, या नैसर्गिक जागरण के समक्ष वह टिक सकता है जो प्राकृतिक होने के पश्चात, प्राकृतिक होने की अटेंडिंग के बाद मानसिक तथ्य सुविधा या थोड़ी उपयोगिता के आधार पर हो। अगर मैं नहीं है, यानी तथाकथित वह अवलोकन करता, वह पानी, वह बनावटी मैं, वह नहीं है, तो जो नैसर्गिक जागरण है, वो सबसे पहले जो प्राकृतिक तथ्य है, प्राकृतिक जीवन है, उस पर काम करेगा, यानी उसके घटने देने को अटेंड करेगा। उसके बाद जरूरत होगी तो वह मानसिक तथ्यों को अनुमति देगा। सिर्फ जो मानसिक तथ्यों का हमारे जीवन में पैरेलल जीवन चल रहा है, और उन मानसिक तथ्यों के जीने वाले को हम लोगों ने जगह दे दी कि हम मैं के रूप में एक मानसिक तथ्यों को जीने वाला बन गया, वह प्राकृतिक तथ्यों को भूल जाता है। वह समझता है कि प्राकृतिक तथ्यों को भी मैं ही अटेंड करूंगा। हम लोग कहते हैं ना कि सूर्यास्त हो रहा है तो मैं ही तो हूं जो सूर्यास्त का आनंद ले रहा हूं, मैं ही तो हूं। मैं नहीं रहूंगा तो सूर्यास्त का आनंद कैसे होगा? मैं लेने वाला ही नहीं रहा तो सूर्यास्त का आनंद का क्या अर्थ है? ये वही कुतर्क। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो जो सच्चा आनंद घट रहा है, वह सूर्यास्त का इस शरीर पर तब घट रहा है जबकि जो कमेंट्री करने वाला है, लाइव कमेंट्री करने वाला है, वह चुपचाप सरक जाए अपनी भूमिका को लेकर के। तो फिर जो सूर्यास्त का आनंद है, वो जो सूर्यास्त का महोत्सव है, और जिस पर, जिस नैसर्गिक प्राकृतिक अंग पर वह उत्सव घट रहा है, और उसकी जो प्राकृतिक अटेंडिंग है, वह वहां पाई जा रही है। ये बड़ी ही अनूठी बात है
कि पैरेलल जो जीवन चल रहा है धोखे के रूप में, उसने सारे जीवन का अधिग्रहण कर लिया है, कब्जा कर लिया है। एक और मुझे कहानी याद आती है। एक फकीर मरा, उसकी मृत्यु हुई। उसको सब लोग सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे, बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए थे। और उस फकीर के पड़ोस में एक अंधा व्यक्ति रहता था, जो कभी भी उस फकीर को देख नहीं सका था। वह भी आया, तो सब लोग थोड़ा बोल रहे थे, जो कि ऐसे एक प्रथा है कि जब शोक सभा होती है तो मृत व्यक्ति के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो वह चल रही थी। अंधे व्यक्ति को भी वो कहा गया कि आप इनके पड़ोसी रहे हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो। अंधा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, जीवन में मैंने कभी कुछ देखा नहीं, इस वजह से मेरी श्रवण शक्ति बड़ी ही प्रखर है। जो आंखों पर ऊर्जा जाती थी वह अब कानों पर चली गई, तो कान बड़े महीन हो जाते हैं। जिन जिन व्यक्तियों की आंख नहीं होती है वे सुनने में बड़े दक्ष हो जाते हैं। और जो हमारी सुनने की क्षमता है उससे कई गुना ज्यादा और कई बहुत महीन सुन पाते हैं, क्योंकि वो सारी ऊर्जा जो आंखों से जाती थी अब वो कानों के जरिए एक उसी अंग के उनके स्पर्श से वो पता लगा लेते हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं लोगों की आवाज सुन करके उनको पहचान लेता हूं, देख नहीं सकता, लेकिन उनकी आवाज के पीछे छिपे हुए उनके स्वरूप को समझ लेता हूं कि वास्तव में असल में क्या है। तो मैंने जीवन में यही पाया है कि जो लोग बधाई देने आते हैं, जैसे कुछ किसी को उपलब्धि मिल गई तो बधाई देने आते हैं, तो उनकी आवाज के पीछे छिपी हुई ईर्ष्या को मैंने सुना है। किसी का बेटा नौकरी पा गया तो बधाई देने आया है पड़ोसी, तो जब वो बधाई दे रहा है तो मैं उसकी आवाज की टोन में, उसके लय में, उतार चढ़ाव में ही सुन लेता हूं उसके पीछे छिपी हुई ईर्ष्या को, क्रोध को, हिंसा को। और जब कोई सांत्वना देता है और मैं उसे सुनता हूं तो उसके पीछे मैं एक खुशी को भी सुन लेता हूं। अक्सर जब लोग मर जाते हैं और उनके घर सांत्वना देने आते हैं या उनके जो निकट संबंधी हैं उनको मैं बोलता हुआ सुनता हूं, तो वे रो रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज के पीछे जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं, जो उनसे छूट गया है, उस पर कब्जा पा लेने का एक खुशी होती है, उस पर उनका अब आधिपत्य हो गया, इसकी खुशी होती है। और एक खुशी होती है कि उनका एक प्रतिद्वंदी चला गया, तो यह मैं आवाज से सुन लेता हूं, पहचान लेता हूं। पूरी शोक सभा में सन्नाटा छा गया होगा, क्योंकि जितने लोग शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, कितनों को शोक संवेदना थी, सच में थी या यह सिर्फ औपचारिकता थी। और यह अंधा तो बिल्कुल नंगा कर रहा था सबको उस शोक सभा में। उसके पहले बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कही थी, पर उस अंधे ने सबको नग्न कर दिया कि असल में क्या चल रहा है। उसने कहा, अंधे व्यक्ति ने, कि मेरे पूरे जीवन में सिर्फ यह एक व्यक्ति था जो जब खुश होता था तो खुश होता था, जब यह कहता था हैप्पीनेस, खुशी, तो इसके प्राणों से खुशी निकलती थी। और जब यह कहता था दुख, तो यह सिर्फ दुख होता था, इसमें कोई प्रवंचना नहीं होती थी।
कोई धोखा नहीं होता था। और इसके इस अपनी समझ के आधार पर मैं यह कहता हूं, यह व्यक्ति बुद्ध को उपलब्ध रहा होगा। ऐसा कह करके उस अंधे व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की। यह बात सच भी है। अगर नैसर्गिक रूप से जीवन चल रहा है तो जब सुख है, जब खुशी है, तो सिर्फ खुशी है, वहां और कुछ भी नहीं। वहां किसी भी तरह से भीतर और कुछ नहीं, दुख की वहां एक रेखा भी नहीं। हमारी खुशी तो सिर्फ हमारे दुख को तथाकथित रूप से, जो हमारा दिखती है खुशी, वो हमारे दुख को ढकने का एक उपाय होती है। असल खुशी तो हमारे जीवन में उतरती ही नहीं है, उतरने की कला ही नहीं है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं। कैसे उतरेगी, कैसे खुशी प्रवेश करेगी? यह जो सूर्योदय अभी हो रहा है, इस सूर्योदय को की घटना को जब ये आंखों पे घट रहा है, जब इस आंखों पर घटते हुए यह ताजगी, यह जो अभी पीछे एक पंछी गीत गा रहा है, इसमें अगर मैं उपस्थित हूं, कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, वाह कितना सौंदर्य! कविता की बात अलग है, लेकिन जब आप कविता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जीवन घट रहा है, उस समय यदि मैं मौजूद हूं कि सब मैं सोख रहा हूं, ले रहा हूं, मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, ऐसी दीवार जो लांघी ही नहीं जा सकती, जिसे सूरज भी नहीं लांघ पाता है, जिसे इतना बड़ा अस्तित्व भी नहीं लांघ पाता है, ऐसी दीवार खड़ी कर दी। लेकिन अगर मैं नहीं हूं, मैं की यह जो बनावटी संस्था है यह नहीं है, तो उत्सव का प्रवेश है। जीवन में महोत्सव है, पल पल महोत्सव है, हर क्षण महोत्सव है। उठना बैठना चलना फिरना सब महोत्सव है, लेकिन मैं नहीं। यह मैं बड़ा ही गहरा धोखा है। ये कहता है मैं नहीं रहूंगा तो खुशी कहां से आएगी, किसको आएगी खुशी? ऐसे ऐसे कुतर्क, जैसे कि मानो आंखों में यह जो दर्शन उपलब्ध हो रहा है, इस दर्शन को उसने पैदा किया है। कानों में यह जो श्रवण है, इसको इसने पैदा किया है। इसने कभी किसी चीज को जन्म नहीं दिया है जीवन के तल पर, संबंध के तल पर दावा इसका ऐसा है कि मैं नहीं रहूंगा तो तुम खुशी कैसे पाओगे, मैं नहीं रहूंगा तो तुम दुख से कैसे उबरोगे, जबकि सारे दुख इसी ने पैदा किए। तो वह जो फकीर की बात है 100% सच है। और जब दुख होता है, जहां पर सम्यक रूप से जीवन घट रहा है, तो दुख होता है, पीड़ा है, तो पीड़ा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। वहां पर उस पीड़ा के साथ नैसर्गिक उपस्थिति है। फिर वहां कहते हैं कि अगर सच में कोई इस जीवन को उपलब्ध है, तो जब वो क्रोध होता है तो सिर्फ क्रोध होता है। उसका क्रोध इतना प्योर होता है कि उसमें और किसी भाव की जगह ही नहीं होती। जब वह नाराज होता है तो नाराज होता है, जब वह दुखी होता है तो दुखी होता है, जब भयभीत होता है तो भयभीत होता है। पर हमारे अंदर क्या सच है कोई नहीं कह सकता, क्या वास्तविकता है कोई नहीं कह सकता। जो आदमी आते ही मुस्कुरा करके मिल रहा है, वो पीछे छुरा रखे हुए है, कोई बड़ी बात नहीं। और इतने तलों पर हम लोग धोखा दे रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। किस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, यह वह व्यक्ति ही नहीं जानता है। जो पेशेवर पेशेवर अपराधी तो नहीं, जो संयोगिक रूप से अपराधी हो जाते हैं, वे कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्यों अपने भाई की हत्या कर दी, बात भी इतनी बड़ी नहीं थी। अंदर अंदर क्या चल रहा है, अचानक उसने निकाला और चाकू घोंप दिया। मामूली सी बात पे क्या चल रहा है? कुछ योजना चल रही है, गहरे में बैठी हुई है, वो अंदर काम कर रही है, बाहर हो गई बात। और
खुशी, दुख कुछ भी प्योर नहीं, सब कुछ घालमेल है, सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन यह जब हम देखने की बात कर रहे हैं, अपनी देखने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी और की देखना शुरू कर दूं कि उनके अंदर तो बड़ी प्रवंचना है, बड़ा उनका मुखौटा है। नहीं, दूसरे के अंदर मुखौटा देखने का मतलब है प्रकारांतर से अपने अंदर किसी मुखौटे को जगह देना। हाँ, अगर मैं अपने अंदर जो चीज है उस चीज को देख रहा हूं, उस चीज के प्रति ईमानदार हूं, जब दुख है, दुख के प्रति वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, परिपूर्ण रूप से दुख है, आप पाएंगे कि आप नहीं, दुख पाया जाएगा कि पूरी तरीके से अपना जीवन जी करके विदा हो गया। वो जो पुरानी संरचना से आया दुख था, जिया और विदा हो गया, कुछ नई ही जमीन वहां पर पैदा हुई। जब सुख है, पूरी तरीके से सुख है, उसको जी करके विदा दे दी गई। अर्थात मन के जितने भी निर्मित तथ्य हैं, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो अपने आप अब विदा ले रहे हैं, और जो प्राकृतिक महोत्सव है वह जगह ले रहा है जीवन में। इस प्राकृतिक और मानसिक तथ्य को लेकर के एक और बड़ी मजेदार एक घटना हुई। एक फकीर के पास, जो छोटे से एक गांव में रहता था, वहां का गवर्नर गया, और उसने अपना, उससे मिलने के लिए जो फकीर के लोग थे, उसने अपने कार्ड को वहां पर भेजा। नाम उसका लिखा हुआ था, नीचे गवर्नर। वो ले जाकर के उसने अपना उसका कार्ड उस फकीर को दिया। फकीर ने देखा नाम और नीचे गवर्नर, उसने कार्ड वापस कर दिया कि ये कौन व्यक्ति हैं, इनकी तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इनको तो मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, और इन व्यक्तियों के, इन सज्जन के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ यहाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे इस व्यक्ति का यहाँ पर कुछ लेन देन हो, कुछ लेना देना हो, कुछ व्यवहार हो, कुछ बातचीत हो। वह जो मिलने आया था गवर्नर होशियार था। जब उसको ले जाकर के कार्ड दिया गया कि उन्होंने कहा है कि आपसे मिलने की उनको कोई जरूरत नहीं है, उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, उनको आपको कहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी उनके पास कहने के लिए नहीं है जो वो आपको कहेंगे, तो इसलिए उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वह उसने झट से कार्ड पर पेंसिल से गवर्नर शब्द काट दिया, गवर्नर फला काट दिया, सिर्फ नाम। फिर कहा कि एक बार और कार्ड ले जाकर के उनको दे दे। कार्ड ले जाकर के उनको दिया, उसने पढ़ा, अब की बार गवर्नर नहीं था। ओ अच्छा, ये फला है, बुलाइए बुलाइए इनको। अर्थात दो व्यक्ति मिल सकते हैं, दो पद नहीं मिल सकते, या एक पद दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। पर हमारा सारा जीवन हम आप देखें, हम किससे मिलते हैं? पद से मिलने जाते हैं। आप देखिए, धन खूब सारा है, आपके पास खूब सारा धन है, तो आप खूब सारे धन वाले व्यक्ति के यहाँ रिश्ता लेकर के जाते हैं। आपकी फला जाति के हैं, फला जाति में लेकर के जाते हैं, उसी जाति में। आप एक बड़े पद पे हैं, देखते नहीं है आईएएस ऑफिसर्स एक दूसरे से झट से शादी कर लेते हैं और 4 दिन भी नहीं चलती है। कितने हम लोग नादान हैं कि जीवन और संबंध, यह मानसिक तल से बुनियादी रूप से अलग है, यह समझ ही हमको नहीं, यह समझ ही हमारे अंदर से खत्म हो गई है कि मानसिक धरातल पर पद है, मानसिक धरातल पर प्रतिष्ठा है, मानसिक धरातल पर यह सारी चीजें काम कर रही हैं। असल जीवन जो है वह बिल्कुल ही हमारे हाथ में नहीं है। असल जीवन जो है वह अटूट है, वह अखंड है, उसकी हमको झलक भी नहीं। तो जब आप संबंध और जीवन को मानसिक धरातल के आधार पर तय कर रहे हैं, आप अपने जीवन में आग बो रहे हैं।
कोई सिर्फ सुंदर है इसलिए आप संबंधित हो रहे हैं, तो आप आग बो रहे हैं। क्योंकि सुंदरता का तल जो मानसिक धरातल पर प्रकट होता है वह झूठ है। सुंदरता का तल जो जागरण में प्रकट होता है वह सच है। सुंदरता का तल मानसिक धरातल पर जो प्रकट होता है, इतनी सुंदर स्त्री, इतना सुंदर पुरुष, जीवन भर में इतने सुंदर पुरुष के साथ रहूंगा, इतने सुंदर स्त्री के साथ रहूंगा, यह जो ख्याल चल रहा है यह अवास्तविक है, यह सच्चा नहीं। और जब आप उस धरातल पे संबंधित हो जाएंगे, क्लैशेस शुरू हो जाएंगे जीवन में। जीवन में सब उपद्रव शुरू हो जाएंगे। आपने अपने हाथ से आग बोली है। कोई संबंध इस वजह से है कि आप पुरुष हैं और दूसरा स्त्री है, या आप स्त्री हैं दूसरा पुरुष है, सिर्फ इस वजह से अगर संबंध है, यह मानसिक धरातल का संबंध है। क्योंकि जिस कारण से आप करीब आ रहे हैं, जिस कारण से आप जुड़ रहे हैं, वह कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं है उसकी। जो विषम लिंगी होना है, वह विषम लिंगी होना हमेशा नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई एक एक्ट है जिसमें विषम लिंगी होने की जगह है, विषम लिंगी का मिलना है। लेकिन आप विषम लिंगी हैं, हमेशा नहीं मिल सकते। वहां पर वह कृत्य होने के पश्चात वहां पर व्यक्ति है, वहां पर जीवन है, और जीवन से कैसे संबंधित होना है हमें नहीं पता है। चूकते, बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं, और एक बार नहीं चूकते हैं, जीवन में कई कई बार चूकते हैं, फिर भी समझ नहीं आती हमको। गहरा प्रमाद है हमारे जीवन में। कैसे कोई विषम लिंगी है, कैसे संबंधित हो सकता है? और योजनाओं से संबंधित हो जाएंगे आप, संस्थाओं से संबंधित हो जाएंगे, असंभव बात। हाँ, संबंध की कीमिया हो, संबंध का आपके अंदर राज खुला हो, रहस्य खुला हो, प्राकृतिक संबंध हो, नैसर्गिक संबंध हो, फिर आप आसानी से वो सारी चीजें कर सकते हैं जो मानसिक धरातल के द्वारा असेंबल्ड है, उपयोगी। जैसे मानसिक धरातल पर यह चीज दिखाई पड़ती है कि हाँ, पुरुष जो है ताकतवर है शारीरिक रूप से, वह ज्यादा मेहनत कर सकता है, वह खड्डा खोद सकता है, खेती कर सकता है, वह पेड़ लगा सकता है, वह कुएं से पानी खींच सकता है। स्त्री जो है वो छोटे कामों में कुशल है, जो हाथ से किए जाने वाले काम है उसमें कुशल है। वो रोटी पका सकती है, वह बच्चों की देखभाल कर सकती है। ये थोड़ा अच्छे से असेंबलिंग है। लेकिन जो संबंध है वह कभी भी इस स्त्री पुरुष के नाते जुड़ नहीं सकता। तभी तो इतनी सारी शादियां हुई हैं दुनिया में, और इतना सारा दुख है, इतना सारा द्वंद्व है, इतना सारा घर्षण है, पीड़ा है, क्योंकि कहीं बुनियादी रूप से भूल होती। बचपन से ही हमको सिखाया जाने लगता है, जैसे हमारे माता पिता संस्कारित हैं वैसे हमको संस्कारित करने लगते हैं कि तुम्हें संबंधित होना है, एक उम्र के बाद शादी हो जाए, इसके बाद एक उम्र के बाद फिर नौकरी पालो। तो वो ख्यालों के ही जीवन को आपको बता रहे हैं। आपका असली जीवन दबता जा रहा है, वो तो एकदम इतने ख्याली धुंध में जाता चला जा रहा है कि वह हमेशा के लिए दफन ही हो जाता है। वह तो पता ही नहीं चलता हमको कि असली जीवन भी कुछ है, जिस पर कि ख्याली जीवन का कोई हस्तक्षेप ही नहीं। ऐसा जीवन भी है जो निरंतरता में है ही नहीं, यह बात ही खत्म हो जाती है। हम ऐसे जीवन की भी संकल्पना निरंतरता में करते हैं। हम यह, कल हमारी संवाद में यह बात आई थी ना कि वास्तविक जीवन को हम भविष्य में नहीं ले जा सकते, जो असल में जीवन अभी घट रहा है उसको अतीत में नहीं ले जा सकते। केवल मानसिक धरातल पर वो असेंबलिंग का जीवन अतीत में जाता है, भविष्य में जाता है। लेकिन हम इसी अतीत और भविष्य के चल रहे जीवन को जीवन समझ बैठे। ऐसा जीवन तो ख्याल में ही नहीं आता जो कि समयातीत है, जिसका समय से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा दर्शन ही ख्याल में नहीं आता जो कालातीत है। तो इतनी बात यदि हमें अच्छी तरह समझ में है, हम लोग कल इस प्रश्न के साथ रहे थे कि क्या
इस नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन के स्वरूप को सीधे देख करके, उघाड़ करके, उसके संबंध के प्राकृतिक स्वरूप को उघाड़ करके प्राकृतिक अटेंडिंग को अवसर देते हुए फिर मानसिक धरातल की अटेंडिंग क्या है, उसकी अटेंडिंग हो सकती है। इस प्रश्न के साथ हम लोग कल अपने साथ छूटे थे। उस पर जो भी अवलोकन, जो भी प्रश्न, जो भी मजाई हुई हो, उस पर हम लोग संवाद कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं। कुछ अगर प्रश्न हो तो हम लोग बात करते हैं। हाँ, बोलिए अमित भाई। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते भाई। सर, प्रश्न तो खैर वो कल ऐसा था कि मैंने लिखने की भी कोशिश करी जब आप बोल रहे थे प्राकृतिक तल के जीवन को जीते हुए मानसिक तथ्यों की अटेंडिंग क्या है। लेकिन ये चीज वैसे, क्योंकि रात को तो सोते ही हैं ज्यादातर, तो वैसे तो कहीं आई नहीं। लेकिन सुबह उठते सार मुझे एक अपना भय दिखा, बहुत गहरा भय, जिसको मैं देखना भी नहीं चाह रहा था। तो सर, हम अपने डरों को देखने से डरते हैं, मतलब जो डर है ना, क्योंकि एक कि किसी का माइक खुला हुआ है और कभी जी, ये अपना माइक बंद करना। हाँ ठीक है। हाँ, तो सर हम अपने डरों को देखने से डरते हैं, मतलब
अ, मतलब एक तो उसका कारण है कि अ, बहुत अंदर गहराई में ठूस कर भर दिया कि अगर तुमने अशुभ सोचा तो अशुभ घटित हो जाएगा, और इसीलिए उस चीज को दबाव रखो, मतलब उस चीज को देखो भी मत। और वो जो शुभ और अशुभ है, वो भी मतलब हमारे परिवेश में जो, मतलब हम जिस चीज को लेकर बड़े हुए, शायद 5 या 6 साल की एज से ही, या उससे पहले से ही हमारे अंदर मेरे अंदर भरा जाने लगा, और उससे ही मैं बना हुआ हूँ। तो मैं अपनी ही किसी नापसंदगी को, गहरी नापसंदगी को सोचने से भी डरता हूँ। देखने की तो खैर बात दूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मौत का भी इतना भय ना हो जितना उन नापसंदगियों के घटने घटने का घटने का भय है। तो सर, ये मतलब ये चीज इनका तो समाधान करने की सोचते हैं, तो फिर ये अवलोकन में आया कि अब ये मैं चाह रहा है कि अब तू डरपोक है, अब तू साहसी बन जा किसी तरह से। तो ये मैंने ग्रुप में भी, वो मतलब जो हमारा कार्यशाला ग्रुप है उसमें लिखा भी था। हम्म। हाँ, एक अमित पक्षी की भाई, आवाज है। हाँ जी। जो भी भय उभर करके आया है, जब वह भय आया है, उस समय प्राकृतिक रूप से जीवन क्या घट रहा है। सबसे पहले यह बात कि प्राकृतिक रूप से जब वह भय है, भय पर अभी सीधे न जाए। जिस चीज को देखने का भय है, नापसंदगी का, उस पर न जाइए। असल जीवन वहां क्या घट रहा है, प्राकृतिक रूप से क्या उपस्थिति है, आपके शरीर की क्या उपस्थिति है, सेंसेशन की क्या उपस्थिति है, चित्त की अवस्था की क्या उपस्थिति है। सिर्फ वहीं पर पहले ठहरे, जो प्राकृतिक रूप से घट रहा है। उसके पश्चात वह जो जिस चीज की अंदर भय उठी है, उसको अवसर दीजिए। यानी पहले जागरण आ जाए, जागरण भली भांति आधारभूत से जमीन पर पकड़ बना ले। होश में पहले पूरा शरीर अच्छी तरह से पाया जाए, आंखें, कान, नाक, संवेदनाएं। उसके बाद उसको आमंत्रित करिए, उस नापसंदगी को, और उस नापसंदगी की संरचना को उस उस अटेंडिंग से, जिस अटेंडिंग से शारीरिक या प्राकृतिक रूप की अटेंडिंग चल रही है, वही अटेंडिंग उस नापसंदगी के स्वरूप को, जिसका भय है, उसको अटेंड करे। उसको देखे कि वो क्या है, सिर्फ देखे, उसकी संरचना को सिर्फ देखे, कुछ और न करे। वह देखे, न कि आप अटेंडिंग देखे। अटेंडिंग को काम करने दीजिए। हमारी समस्या क्या है कि हम काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम डिस्क्रिप्शंस देते हैं, कमेंट्रीज देते हैं, तो हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस जागरण को काम करने दीजिए, इस जागरण को जगह लेने दीजिए। मान लीजिए मेरे अंदर किसी चीज को लेकर के भय है, और उस चीज को मैं देखना नहीं चाहता। और इन सब प्रयोगों में, खास करके ये जो गहरे ध्यान के प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, असंभव प्रश्न उठाने के, इसमें बहुत कुछ है जो अंदर काम कर रहा है, जिसका हमें पता नहीं। तो अंदर से भय जो बहुत दबा हुआ था, वह निकल करके आ गया बाहर, जिसे हम नहीं देखना चाहते हैं। मान लीजिए कभी किसी ने अपमानित किया था, या आपका कोई राज है और आप नहीं चाहते हैं कि वह राज बाहर आ जाए, तो उसका एक भय है, उसकी एक उसका एक स्वरूप है कि यह सब लोग जान जाएंगे, तब तो
मेरी बड़ी बदनामी होगी, यह इसका एक भय है। और वह आप नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसको कि अरे ऐसी स्थिति जब सब लोग जान गए हैं तब तो बड़ी, तब उसको एकदम उससे सिकुड़ जा रहा है जीवन। तो जैसा अभी जीवन है वैसा ही उसकी अटेंडिंग को अवसर दीजिए, प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसको मैंने जब अवसर दिया, उसके पश्चात फिर मैं अब उस ख्याल को, उस आशंका को इनविटेशन दे रहा हूं कि वो उघड़ करके आए। क्या मेरा छिन सकता है? असल जीवन यहां उपस्थित है, हाथ में मिला हुआ है। क्या चीज कोई छीन लेगा? ख्याली चीज छिन जाएगी। नाम ख्याल में है, वह मेरा वहम है कि मैं अच्छा जाना जाऊं। वो कल आई थी बात ना, उस महिला ने, उस माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा था कि बेटा, यह मान प्रतिष्ठा या यह जो तुम्हें ज्ञान है जीवित शब्दकोश का, यह सब ध्यान नहीं है। तो ये पूरी संरचना, पूरी संस्था ही एक झूठ है। पर वह झूठ कब? जब मेरे मेरे मुंह से कही गई बात को आप झूठ मत स्वीकार करिए, आप उस चीज को जगह दीजिए। पहले मैं कहूंगा ये मेरी वास्तविकता है, पर आपके जीवन में जब अटेंडिंग जगह ले और वह पूरी संरचना जब घटे और जीवन पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, वह पूरा भय गुजरे, असल जीवन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो फिर फर्क साफ हो गया कि जो झूठ है। हाँ, आपकी बात को दोहराना नहीं चाहिए हमें, न तो अपने अंदर और ना ही किसी दूसरे के आगे, यस, कि भाई मनुष्य का मन एक है और ये सब कुछ तो कृत्रिम है, पत्नी कृत्रिम है, बेटा कृत्रिम है। इन चीजों को अगर हम दोहराएंगे तो ये कोई एक राष्ट्र, ये कोई नहीं, एक, हाँ इससे मैं इस कुछ नहीं बात होगा अमित। असल चीज होगी जब आप अपनी कमाई करोगे, जब जीवन अपनी कमाई करेगा, यानी जब जागरण दिखाए आपका कि ये क्या चल रहा था, इसका तो कभी वजूद ही नहीं था। जब जागरण आपका यह तय कर दे, ओह प्रतिष्ठा माने क्या? कुछ नहीं। आशंका माने क्या? कुछ नहीं। क्या मेरा छिन सकता है? मैं ही जीवन का आधार नहीं हूं, जीवन का आधार सहज जागरण है, तो मेरा कोई क्या ले जाएगा? आप शोक से मुक्त हो जाओगे, आप नहीं, जीवन शोक से मुक्त हो जाएगा। लेकिन वह आपका जागरण उघाड़े, नहीं तो आप फिर ज्ञानी होते चले जाओगे, दूसरे को समझा भी दोगे, अपने को भी थोड़ा सा समझा बुझा लोगे, लेकिन वो नहीं होगा। जागरण के सामने की चीजों को आने दीजिए ना, उसके सामने जागरण को काम करने दीजिए, जागरण को टेक केयर करने दीजिए। आप मत उसमें हस्तक्षेप करिए, अवलोकन को जगह दीजिए। अवलोकन उन चीजों को टेकल करे, अवलोकन उन चीजों को देखे, उस भय को आने दीजिए और अवलोकन को सामने रख दीजिए, जागरण को सामने रख दीजिए। वो देखे, उससे कोई समझ आती है, वो जगह लेगी, उसमें भी आपका कोई रोल नहीं होगा। आप नाहक अपनी भूमिका उसमें लेकर के आ रहे हो, भय को लेकर के कुछ भी। बस होशियारी, थोड़ी सी कीमिया, थोड़ी सी कला कि नैसर्गिक जागरण को अवसर दिया गया, होश को अवसर दिया गया और अपने से सारी चीजें उस होश में प्रकाशित होने लगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ गौरी, प्रणाम। प्रणाम। वो अभी आपने कहा था ना वो राज और भय के बारे में, तो जैसा है ना कि भय लगता रहता है कि कहीं ये राज खुल ना जाए हमारा, कई सालों से है, कहीं वो जो जिसके संदर्भ में है वही। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसके लिए भय भी नहीं लगता, ठीक है, वो एकदम से खत्म हो जाता है कि अब डरना किस बात का, या ऐसे करके भावना आती रहती है। फिर कुछ समय के बाद आता, फिर वो डर आ जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है। तो ये जो डर आता है चला जाता है ना, डर सिर्फ हम दबा देते हैं, उसको नीचे दबा देते हैं।
कि खत्म हो गया, किस बात का डरना। एक देखो, एक दो शब्द है हमारे जीवन में, एक है निर्भय। जितने तथाकथित वॉरियर्स होते हैं वे निर्भय होते हैं। डर उनको भी लगता है, लेकिन वो उस डर पर कब चढ़ बैठते हैं। उनका उनका जो साहस है उसको दबा करके डर को और वो काम करता है। तो उनको कहा जाता है कि बड़े निर्भय हैं, लेकिन डर उनके अंदर रहता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर चढ़ कर बैठ जाते हैं और फिर उसको दबा करके काम करते हैं। लेकिन एक और जीवन होता है, अभय, जिसमें भय होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी चीज के खोने का कोई भय ही नहीं है, शरीर तक के खोने का भय नहीं है, मानसिक कोई छवि ही नहीं है कि जो खो जाए, ऐसी कोई भूमिका ही नहीं है जो खो जाए, खो जाए, खो जाए। जो बनावटी संरचना है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर मुझको लेकर के जो छवि है वह मैं थोड़ी हूं। तुम्हारे अंदर एक प्रतिमा बनी हुई है मेरे प्रति कि मैं एक साधु हूं, मैं एक अच्छा आदमी हूं। वह प्रतिमा कोई ऐसी स्थिति बने, कुछ ऐसा कोई आकर के कह दे, सच हो कि झूठ हो वो बात दरकिनार, तुम्हारी प्रतिमा टूट जाए, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मेरे ऊपर तब फर्क पड़ेगा जब मैं यह समझूं कि गौरी मुझे इस तरह से देखें, दुनिया मुझे इस तरीके से जाने। जब मैं यहाँ पर, जैसे हिटलर भी अपना नाम फैला करके रखना चाहता था, जैसे तथाकथित साधु संत अपने को स्थापित करके रखना चाहते हैं, वैसी ही मेरी कोई योजना होगी तो मैं कपता रहूंगा अपनी चीजों को लेकर के, कि मेरा यह राज खुल न जाए, मेरे बारे में यह पता न चल जाए, तो मैं अंदर अंदर कप रहा हूं। और ये 10 तरह के प्रपंच भी करते कि लोग अच्छा समझे। हाँ, 10 तरह के प्रपंच करेंगे और वो सब चीजें करेंगे जिससे मैं साधु समझा जाऊं और अंदर अंदर डरता रहूंगा। लेकिन मैं जानता हूं अगर कि जो सच्चा जीवन है उसका, आपकी खोपड़ी या अरबों खरबों लोगों की जो ये खोपड़ी है उसमें चल रहे मेरी छवि से कोई मतलब ही नहीं। यानी मेरा जीवन खुद वहां बह रहा है जहां पर ये पहाड़ है, जहां पर जागरण है, जहां पर सूरज बह रहा है, जहां पर अनंत उत्सव, नित नित नए नए उत्सव घट रहे हैं, वहां बह रहा है। तो आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, देखो भाई, तुम्हें जो सोचना हो सोचो, लेकिन यह रहा जीवन, यह ऐसा जीवन है जो उत्सवपूर्ण है। ऐसे करोगे उत्सव हो जाएगा, और नहीं नहीं करोगे नहीं होगा। यह तुम्हारा जीवन है। मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं, क्योंकि क्योंकि उत्सव का एक स्वभाव होता है कि बढ़ता है, दुख का स्वभाव होता है वो संकुचित होता है। आप देखो, जब दुखी होगे जाके कोने में बैठ जाना चाहोगे, लेकिन खुश होगे तो जाकर के सबको बताना चाहोगे, खूब नाचना चाहोगे, खूब कूदना चाहोगे। तो उत्सव का एक स्वभाव होता है, वो बढ़ता है। तो अगर जीवन में उत्सव आया है तो बढ़ता है, वो चाहता है कि और लोग भी आनंदित हो जाएं, और लोग भी खुश हो जाएं। वो रुग्ण होते हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे ही खुशी मिले, सिर्फ मुझे ही पता चले। वह उनकी खुशी ना डिपेंडेंट होती है। जैसे कि मैं अगर प्रधानमंत्री के पद पर हूं तो उसमें 1 अरब 1.5 अरब लोग प्रधानमंत्री के पद पर नहीं है, इस बात की खुशी है। तो उसकी खुशी सापेक्ष है, रुग्ण खुशी है। लेकिन जो सहज खुशी है, जीवन का सहज सृजनात्मक उत्सव है, उसमें किस बात की फिक्र? यहाँ पे अनंत आनंद है। ये आपके आनंदित होने से मेरे आनंदित होने में क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? मेरे नहीं, जीवन में जो महोत्सव घट रहा है, जो नैसर्गिक जीवन घट रहा है, वह आप वैसा ही आपके जीवन में घट जाए तो क्या मेरा कम हो गया क्या? लेकिन प्रधानमंत्री के पद के पर अगर कोई और आगे बढ़ने लगा तो प्रधानमंत्री के प्राण कप जाते हैं। इसीलिए बड़े राजनेता अपने आसपास किसी को उगने नहीं देते। जो पैसे वाले हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी पैसे वाले हो जाएं, क्योंकि फिर उनके पैसे होने का सुख ही खत्म हो जाएगा, धनी होने का सुख ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब रुग्ण चीजें हैं। तो इन सब में जो जहां जरा सा भी समझ है, इन सब में रुचि नहीं जाती है।
है कि नहीं? हाँ, जो तुम्हारे अंदर भय है, उस उस भय की अब स्थिति क्या है? क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा वह राज सब लोग जान गए? नहीं वो उनके भीतर चलेगा ना। हाँ गौरी, इस चीज को मांझना, ये चीजें बड़ी गंभीर हैं। दूसरे की परवाह मत करना, इसका मतलब यह नहीं कि जैसे मन करे वैसे चलना। नहीं, जैसे जागरण कहे, जैसे सहज जीवन उघड़े, उससे चलना। ठीक? अच्छा अच्छा। हम्म, ठीक ठीक है, बात। ठीक। कोई और प्रश्न हो तो हम लोग ले लें। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या जागृत व्यक्ति के पास बैठने से भी कुछ ऐसा घटित होता है जिससे जागरण की कोई कौंध निकल कर फैलना शुरू हो जाती है हर जगह? आप क्यों पूछ रही हैं यह सवाल? क्यों? क्योंकि आपके सवाल पूछने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक, कि आप अपने ऊपर काम न करना चाहो और किसी ऐसे तथाकथित जागृत पुरुष के पास बैठ करके ही आपका काम हो जाए। एक यह बात हो सकती है। और दूसरी, आप अपने ऊपर काम करने में पूरी तरीके से उत्सुक हो, काम कर रही हो, जागरण को अवसर दे रही हो, उसके क्रम में आप ही की तरह चलता हुआ कोई व्यक्ति या थोड़ा आगे या पीछे तथाकथित रूप से चलता हुआ व्यक्ति, वह थोड़ा सा आपके साथ जब हो जाता है तो सहयोगी हो जाता है। यह दोनों बातें हैं। तो इन दोनों बातों में आपके साथ कौन सी बात है? मेरे साथ एक आगे चलने वाला व्यक्ति है और एक साथ चलने वाला व्यक्ति है और एक पीछे चलने वाला व्यक्ति है। हम्म। मतलब यहाँ मतलब आगे पीछे होता ही नहीं है, यहाँ बस साथ चलना होता है। अच्छा, तो फिर अब आप एक मिनट बताओ, इस आकाश में कोई आगे पीछे है? आकाश में नहीं। मुझे ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा अपने आप से। पूछिए। क्योंकि अक्सर हमारे प्रश्न जो है वह हमारी मनोदशा को अभिव्यक्त करते हैं। वो सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। हम करना क्या चाहते हैं कि बस कैसे आसानी से काम हो जाए, कोई ऐसा जागृत पुरुष मिल जाए तथाकथित। और आप अगर ऐसा चाहते हैं तो जागृत पुरुष मिल जाएंगे, पर वो कितने जागृत हैं वो राम बचाए उनसे। सर, आपको भी बेहोशी आती है क्या कभी-कभी? आप कैसे जानोगी और क्यों जानना चाहती हो जब ये? मैं बेहोश होती हूँ तो फिर आप भी बेहोश होते हो ना? मतलब मतलब अगर मैं बेहोश होती हूँ तो आप भी बेहोश होते हैं, क्योंकि अगर आप जागरण में हो तो आप बेहोशी में भी हो। समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। तुमने कल रात में फोन किया था मुझे और पूछा कि क्या आप सो रहे हैं, और जी। उस समय मैं नींद में था। तो आपने कहा कि आप तो कह रहे थे कि जागरण को, और आप खुद ही सो रहे हो। अच्छा, ये मैंने ऐसा बोला? हाँ, आपने कहा कि आप खुद ही सो रहे हो और आप जागरण पर इतना प्रश्न उठाते हो। तो आप वास्तव में पूछना क्या चाहते हो भैया? तो मैं मैंने ऐसा मान नहीं बोला, ये कुछ और कोई और ही बोल रहा है हमारे बीच में। आप समझ रहे हैं? कोई और बोल रहा है मतलब? मतलब जागरण बोल रहा है। आई डोंट नो। मुझे नहीं मैडम पता। मैडम, ये शरीर जो है भोजन करता है, सोता है, जागता है। हम उस जागरण का सवाल उठा रहे हैं जिस जागरण पर यह सारी गतिविधि चलती है। वह जागरण हमारे भीतर है। वह जागरण घटे
तो इसके बाद फिर कौन जागृत है, कौन जागृत नहीं है, उसके साथ अस्तित्व संयोग चाहता है कि नहीं चाहता है, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारे अंदर की बस किसी के चरणों में बैठ जाओ, किसी का साथ पालो, किसी की बाह पकड़ लो और निकल जाओ। यह कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। हाँ, जो चलता है उस चलने वाले को अपने आप सहारा मिलना शुरू हो जाता है, उसमें कोई दूसरा सहारा नहीं देता। बड़े मजे की बात है, जो सहारा मांगता है उसको कभी सहारा नहीं मिलता। और जो चलने की कुबत रखता है, जो अपने प्राणों में थोड़ा सा रीढ़ लाता है, उसको सहारे मिलने लगते हैं। कुछ चलने जैसा भी है या सिर्फ छलांग है? पता लगाइए। हो क्या रहा है ना गीतांजलि, कि स्पेकुलेशंस बहुत हो रहे हैं कि ऐसा करने पे वो वैसा क्या होगा, क्या वो हो जाएगा, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। बजाय इसके थोड़ा सा इनमें अटेंडिंग को अवसर दिया जाए, थोड़ा जागरण को अवसर दिया जाए। वह जागरण लेके जहां जाना हो जाए। ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहां से मुझे चंडीगढ़ का पता है तो यहां से हमने पता कर लिया और चले गए। ये ऐसी जगह है कि जो अभी तिलिस्म है उसका टूटना है, जो हमारा मानसिक जगत है उसका भस्मीभूत होना है, उसकी जी, मैं समझ गई। उसके झूठेपन का। तो इसमें चल के कहाँ जाओगे? चलने की बातचीत में बात आती है, कहने में बात आती है, पर चलने की बात कहाँ आती है? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जहां हम बैठे हैं वहीं पे सिद्ध बुद्ध हैं। जागरण को अवसर दीजिए गीतांजलि। जागरण को, जी। तो जागरण पे आप मेरे से कोई 1 टू 1 वार्तालाप करेंगे कभी लाइव किसी मीटिंग पे? कर रहे हैं। ये भी और लोग भी सुने जिसे। यहाँ और 12-11 लोग सुन रहे हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझी से बोल रहे हैं? हर व्यक्ति को ऐसा ही लगता है कि मैं उसी से बोल रहा हूँ, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो क्या आपको लगता है मैं आप ही से बोल रही हूँ या आपको लगता है मैं औरों से भी बोल रही हूँ? मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप औरों से बोल रही हैं, और मैं इससे मतलब भी नहीं रखता हूँ। आप मुझसे बात कर रही हैं, मैं उस चीज को अपने ऊपर, मैं मेरे अंदर वह सवाल कैसे काम करता है उसके आधार पर ही कोई बात कहता हूँ। गीतांजलि, ये अनावश्यक प्रश्नों को उठाने से हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, व्यर्थ जाती है। अगर आई हो तो जागरण को अवसर दो। जितने प्रश्न उठाओगी तो मैं उसका, मेरा काम ही है उस प्रश्न को रिसीव करना और रिस्पॉन्ड करना। पर अपना, लेकिन क्या मेरे प्रश्नों की प्रतिध्वनि से कुछ लोग जाग नहीं सकते? एक मतलब अगर मैं प्रश्न उठाती हूँ, तो वो प्रश्न उठेगा तो कहीं से उत्तर तो आएगा ना उसका। गीतांजलि, असंभव प्रश्नों से रूपांतरण होता है। ये जो प्रश्न है बचकाने हैं, इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं। ये संभव प्रश्न है, और संभव प्रश्नों से अपना ही भला नहीं होता है। तुम प्रश्न उठा रही हो, तुम्हारा अपना ही भला नहीं हो रहा है, तुम दूसरे के लिए कैसे प्रश्न उठा सकती हो? ओके। असंभव प्रश्न उठाओ, ऐसा प्रश्न उठाओ जिससे जागरण घटे। दूसरे की चिंता छोड़ो कि तुम दूसरे के लिए प्रश्न उठा रही हो, दूसरे को भी इससे पता चलेगा। वो अपने अनुकूल उपयुक्त प्रश्न वो खुद ही उठा लेगा, खुद ही उठा लेगी। पहले अपना जीवन माजो, उसमें जागरण को अवसर दो। थैंक यू गीतांजलि। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर आज के प्रश्न के साथ दिन भर काम करने के लिए जीवन में उतर जाएंगे।
एक चिड़िया यहाँ बहुत मीठा गाती है, और यहाँ पे बाहर कहीं बैठती है पेड़ पर, थोड़ी सी मैंने उसकी झलक देखी है, पर वो जब गाती है तो अद्भुत, पूरा कमरा गीत से गूंज जाता है। नैसर्गिक रूप से जो, प्राकृतिक रूप से जो जीवन घट रहा है, अर्थात जीवन का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का जो प्राकृतिक स्वरूप है, उसके साथ प्राकृतिक रूप से जो घट रहा संबंध है, उसके प्राकृतिक उपस्थिति क्या है, उसके प्रति नैसर्गिक जागरण क्या है, और उस नैसर्गिक जागरण को सत्यापित करते हुए फिर जो मानसिक तथ्य हैं, नाम, उसकी उपयोगिता इत्यादि, उसकी अटेंडिंग क्या है। फिर से मांझ लें हम कि जो हमारे आसपास जीवन है, उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति से हम संबंधित हैं, उस व्यक्ति के प्राकृतिक रूप को देख करके फिर उसका नाम, उसका मिससे संबंध, उसकी फिर अटेंडिंग क्या है। प्राकृतिक जीवन की अटेंडिंग के घटते हुए मानसिक तथ्यों की अटेंडिंग क्या है।